हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पाठ का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। बेबसी का मतलब होता है लाचारी। एक माँ चाह कर भी जब अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाती तो उसको बेबसी कहा जाता है। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन एक खास साथी रतन और माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर कर आती है। कविता जब हम पढ़ते हैं तो कभी ना कभी उसकी विस्मृति हमारे दिमाग में बनी रहती है और हमें कभी ना कभी उसका एक अंश याद आ ही जाता है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों, हम आगे कविता पढ़ेंगे। अगर आपको भी समझ में एक बार में ना आए तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। उसको धीरे धीरे आप बार बार पढ़ेंगे तो वह समझ में आने लगेगी। अगर उससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है, यानी कविता पढ़ने के बाद उसका एक चित्र ही हमारे माइंड में उभरता है, तो भी हमें समझना चाहिए कि कविता हमारी कामयाब है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में एक गूंगे बच्चे की कठिनाइयों को चित्रित किया गया है। साथ ही उसकी पीड़ा को देखकर उसकी माँ को होने वाले दुख और बेबसी का चित्रण भी किया गया है। अर्थात कविता के द्वारा कवि ने इस प्रकार के लोगों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की है। तो आगे हम आइए कविता को देखते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो बच्चों, इसमें बताया गया है इन वाक्यांशों का अर्थ, काव्यांशों का अर्थ यह है कि कवि कहता है कि रतन नाम का एक लड़का ना जाने कहाँ से आकर हमारे साथ खेलने लगता था। वह बोल भी नहीं पाता था, मतलब गूंगा था, और इस कारण हमारे साथ खेलता हुआ वह एक टूटे खिलौने के जैसे लगता था। जब वह बोलता नहीं था तो वो बच्चा हर समय मुरझाया सा रहता था, लेकिन वह बच्चा भी देखने में अन्य बच्चों के जैसा ही लगता था, यानी देखने में वह भी दूसरे बच्चों से भिन्न नहीं था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, लेकिन हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों को, कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो यहाँ बताया गया है बच्चों, यहाँ अद्भुत का मीनिंग भिन्न होगा। घबराना मतलब डरना, और भयभीत होना यानी डरा हुआ, और छटपटाहट मीन्स होता है परेशान, बेचैन। तो इन काव्यांशों का अर्थ यह है कि वह गूंगा बच्चा दूसरे बच्चों के लिए एक अजूबा था। कैसा अजूबा? क्योंकि वह उनसे कुछ अलग था। जब कोई किसी से डिफरेंट होता है तो वह अजूबा ही कहलाता है। दूसरे बच्चे उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि वे उसकी छटपटाहटों, उसके इशारों और हर समय उसके अंदर जो बेचैनी दिखती थी उसको समझ नहीं पा रहे थे। वे यह नहीं जान पाते थे कि आखिर यह बच्चा ऐसे इशारे क्यों करता है, साथ ही वह परेशान क्यों रहता है। अब वो परेशान क्यों रहता था? क्योंकि बेचारा गूंगा था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। वह गूंगा बच्चा जितनी देर खेलता, उसकी माँ बेचारी बेबस होकर उसके पास बैठकर उसे देखती रहती। तब कभी इसका कारण नहीं जान पाते थे, लेकिन जब वह गूंगे लोगों के दर्द को समझने लगे हैं तो उसे रतन नामक गूंगे बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी याद आती है। कवि को क्यों आती है? क्योंकि बेचारी माँ
जब अपने बच्चों की मांगों को पूरा नहीं कर पाती, चाह कर भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब वह लाचार और बेबस हो जाती है। यह इस कविता में उसी चीज़ को दिखाया गया है। अर्थात उस गूंगे बच्चे की पीड़ा से उसकी माँ बहुत परेशान रहती है। जो उस गूंगे बच्चे को तो वो पीड़ा है ही, लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे को देखकर उससे कुछ अधिक पीड़ा हो रही है। कभी इस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों, यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई है। ये इसके काव्यांशों की अर्थ सहित व्याख्या थी। आप कविता को बार बार दोहराएंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू।